अब हम बात करते हैं किस प्रकार हम अनवसानी आवर्ती संख्या को P/Q के रूप में लिखें। इससे आपके प्रश्न नंबर 3 को आप हल कर सकते हैं। इस 1.3 प्रश्नावली के मैं आपको जनरली क्वेश्चन बता देता हूं। माना आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 0.63 के ऊपर बार लिखा है को P/Q के रूप में लिखिए। को P/Q के रूप में लिखिए, ये आपको प्रश्न दिया है। इससे आपका तीसरा प्रश्न हल होगा। तीसरा प्रश्न करना आप सीख जाएंगे अगर ये सीख गए तो। इससे ठीक पहले आपने P/Q की संख्या को शांत या अनवसानी आवर्ती के रूप में लिखा। अब आप उल्टा कर रहे हैं, अनवसानी आवर्ती को P/Q के रूप में लिखना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी आपकी संख्या है जिसको आपने P/Q के रूप में लिखना है उसको हम कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना हमारी जो संख्या है, माना x बराबर है 0.63। 3 बार का क्या मतलब हुआ, इसको हम 3 कितनी ही बार चाहें तो लिख सकते हैं। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दी। देखो यहाँ पर बार लगाया था, मैंने यहाँ पर खोल दिया बार को। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब आपने यह देखना है कि आपकी इस संख्या में दशमलव के दाईं तरफ कितने ऐसे अंक हैं जो बार बार नहीं आ रहे हैं। देखो दशमलव के दाईं तरफ आपको केवल 2 अंक दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है। इसमें से 3 तो बार बार आ रहा है लेकिन 6 बार बार नहीं आ रहा है। तो यह कितना है, एक अंक है, एक ही तो है ना ये 6। तो इस एक अंक को आपने ध्यान से समझना है। माना यहाँ पर 2 होते, 6 के बाद 5 होता, फिर 3 आ रहा होता, तो फिर हमारे पास 2 अंक ऐसे हो जाते जो बार बार नहीं आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपने नोट करना है कि कितने ऐसे अंक हैं जो बार बार नहीं आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक अंक है। अगर एक अंक होगा तो एक अंक होने पर आप एक शून्य सोचिए, एक शून्य माने 10, एक शून्य माने 10। तो एक शून्य यानी 10 से इस समीकरण को गुणा करेंगे। जितने यहाँ पर अंक ऐसे होंगे जो बार बार नहीं आएंगे उतने शून्य से गुणा करेंगे। एक शून्य 10, 2 शून्य का मतलब 100, 3 शून्य का मतलब 1000। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाईं तरफ से समीकरण 1 गुणा 10। ठीक इसके नीचे लिखेंगे 10 गुणा x आपका हो गया 10x बराबर के बाद बराबर। जब मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो दशमलव यहाँ चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.3333। मैंने 4 बार लिखा है, आप चाहो 5 बार लिखो, 3 को 6 बार लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनंत 3 है, उसमें लगातार 3 आ रहे हैं। पहला स्टेप आपने नोट किया कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, उतने शून्य से गुणा किया। अब हम नोट करेंगे कि दशमलव के दाईं ओर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1, 3 ही तो है। अब आपको 1 2 3 4 नहीं गिनना है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल एक अंक है जो बार बार आ रहा है, वो कौन है, 3। तो फिर इसको एक शून्य से और गुणा करेंगे, तो समीकरण 2 गुणा 1 शून्य माने 10 करेंगे। तो अब देखो इसको जब हम गुणा करेंगे तो 10.100 लिखने में थोड़ा ध्यान देंगे, 10.100 बराबर। इसको जब हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव और एक स्थान दाईं तरफ चले जाएगा, तो हो जाएगा 63.3333। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ तो 1 2 3 4 ही 3 थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैसे आ गए। मैंने आपको बताया कि इसमें अनंत 3 हैं, जितने चाहें आप एक और भी लिख सकते हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे 3 हैं, लगातार आ रहे हैं। तो ये होगी आपकी समीकरण नंबर 3। तो जब आपने यह काम कर दिया, क्या, जितने दशमलव के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने शून्य से गुणा कर दिया, उसके बाद आप अपनी अंतिम समीकरण, अंतिम तीसरी है में से उससे पहले दूसरी को घटा दीजिए। इस समीकरण में से इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप समीकरण नंबर 3 ऋण समीकरण नंबर 1। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा
तो 100x में से 10x घटाएंगे तो आपका बचेगा 90x बराबर 100x में से 10x घटा तो 90x बचा बराबर 63 में से 6 घटा तो आपका कितना बच गया है 63 में से 6 घटा के 57 और दशमलव के बाद देखो 3 3 3 3 दशमलव के बाद 3 3 3 3 दशमलव 0 कुछ नहीं बचा अर्थात 57 बचा केवल। तो 90x बराबर हो गया आपका 57 तो x बराबर हो गया 57 90 गुणा में है इधर आएगा बट्टे 90। अब आप इसको काट सकते हो तो ये हो जाएगा आपका 3 से कट रहा है 19 बार 3 19 तियाँ 57 और ये 30 तियाँ 90। तो आपकी संख्या x जिसे आपने माना था इसको x माना था ना इस संख्या को तो यह p बट्टे q के रूप की आ गई है। तो इस प्रकार से आप अनवसानी आवर्ती संख्या को p बट्टे q के रूप में लिखेंगे। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके सवाल में यहाँ पर 3 में बार न होके दोनों में बार होता तो आपको फिर एक ही बार गुणा करना पड़ता। आपने यहाँ पर 1 2 दो बार गुणा किया है। पहली बार क्यों गुणा किया आपने? इसलिए गुणा किया क्योंकि दशमलव के दाईं ओर एक अंक ऐसा भी था जो बार बार नहीं आ रहा था, उसके लिए हम एक बार गुणा करेंगे और फिर दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है दूसरी बार उसके लिए गुणा करेंगे। लेकिन अगर आपके सवाल में 0.63 नहीं 63 पूरे के ऊपर बार होता था, पूरे के ऊपर बार हो जाता मतलब 63 63 63 63 होता, तब आपका दशमलव के बाद कोई भी अंक ऐसा नहीं होता जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। दोनों 6 की भी पुनरावृत्ति होती 3 की भी, तो आप 2 शून्य माने 100 से गुणा करते और एक ही बार गुणा करने में काम हो जाता। तो आप इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 कीजिए, अगर नहीं आता है तो पूछ सकते हैं।